सुंदर शब्दों में और कम समय में हमारे प्रेमानंद जी ने यहाँ पर आकर के स्पीकर के आगे बैठ जाओ, स्पीकर के आगे बैठो तो खड़े रहो, शोभा बढ़ाई। इसके बाद हमारी भजन मंडली की ही जो हमेशा ही हमारे देवेंद्र रेड्डी के साथ भजनों में सहयोग देती हैं, श्रीमती बेबी सूरी जी, बस इनसे भी निवेदन है कि एक ही भजन बोलेंगे, 2 बजे बिल्कुल भोग लगना है।
चलने दो एक और, इसको बोनस मिला इसलिए एक और। जल्दी करो जल्दी, आजा बेटा, भव्य। अच्छा एक एक किसी से आओ। कोमल अभी दोबारा आएगी। दीपा इसको खड़ा करो। देखो ये सुंदर बैठी ताकि कोई भी बजा रहा, महात्मा जी ने भी अभी कहा था, प्रेमानंद जी ने कहा कोई भी नहीं बची ताली बजा रहा ढंग से। अरे सबको खाने को मिलेगा, क्यों चिंता लग रही है आपको? और क्या चिंता से ताली नहीं बजी? बढ़िया बढ़िया और पता नहीं ना नक्चन वाला, इसमें नक्चना शाम के ना, इन्हें नक्चना शाम के ना, और कोई नक्चन वाला ज़्यादा डिस्कस मत करो, बंदा कर दो।
मुझे कौन जानता था तेरी आंजली बना दी मेरी जिंदगी फसा तेरा दिल गया मुझको उसका दिल लगा और उस प्रभु के लिए हम यहाँ विराजित हैं। तेरा दिल मिल गया मुझको सहारा वो तो ऐसा हो। 1 2 3 4 Yeah.
ओठ पे गंजी काजरो तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी गलियां गलियां आई को नमनाए गो कावड़िया नचो नचो आई को नमनाए गो वृंदावन में बोलिया वृंदावन में सहारा हो तो ऐसा हो तेरे टुकड़ों पे टलता हो गुजारा हो तो ऐसा हो श्री गोपाल कृष्ण महाराज बोलो जय करा तो बोलो बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय पाव भोजन मालन नंदन लाया मैं उपहार प्रभु जी मेरे हेलो आरती भैया हेलो आरती भोजन भोजन की आरती है अरे भोजन की आरती है एक मिनट यार प्रवीण एक ही जगह एक आरती बस बेटी साहब भोजन की आरती तो कम से कम होने दो ये क्या बात हो रही है ऐसा नहीं होता ना जब भगवान का हो गया तो आपको बात है आप ऐसा ना करो पाव भोजन माननी नंदन लाया मैं उपहार प्रभु जी मेरा भोग करो स्वीकार प्रभु जी मेरा भोग करो स्वीकार नंदन पाव भोजन माननी नंदन लाया उपहार स्वीकार प्रभु जी मेरा भोग करो जिस रस न करी निशिनी महान से आया भोजन
एक सूचना है, सबने ध्यान देना है। ये आरती जो बनाई है तुम्हारे गाने वाला भी सामने है और लिखने वाला भी सामने है। इसका विमोचन जो इसका जो है जो बनाया है बड़ी मेहनत से बनाया, इसका पोस्टमार्टम किसी ने करना नहीं है, ये ध्यान रखना। लिखने वाला भी यही है और गाने वाला भी यही है, तो ध्यान रखना। उसके विधि अनुसार ये आरती बनाई है। कंदमुली गुप्ता भाई की भाई देव के घेर झूठे राजसतामस है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो सात्विक, मांगे मुरली प्रसाद जोता दे दो हे करता। ठीक है, तो इस आरती को किसी ने कभी भी इसका विश्लेषण मतलब कि और नहीं करना है, जैसी आरती चल रही है वैसे ही आरती होने दो, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज आपकी सराय जय, गुरु सत्य सनातन महात्मा धर्म की जय, चतुर्वेद साधन की जय, गुरु साधन कृपा जय जयकार, गुरु वृंदावन हरिलाल की, गुरु वृंदावन हरिलाल की, गुरु वृंदावन महाराज की, गुरु हरे श्री कृष्णा, गुरु हरे श्री कृष्णा, गुरु हरे श्री कृष्णा, गुरु वृंदावन हरिलाल की। धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री चंद्र। अभी बधाई के भजन की सेवा बाकी हमारी संगत तो मनमौजी है, आपको पता ही है। 1 बजे भी आएंगे तो कहेंगे हम तो सुबह से ही आए हैं, 2 बजे भी आएंगे तब भी कहेंगे हम तो सुबह से ही आए हैं, और जो बेचारे वास्तव में 10 बजे से बैठे हुए हैं उनको लेट होता है। तो सभी मेरे सिर मत्थे पे 10 बजे वाले भी और 2 बजे वाले भी, तो अभी ये एक बधाई का भजन बोलेंगी, इनका बधाई का भजन सुन के उसके बाद भोग प्रसाद। प्रार्थना है कि भोजन के बिना प्रसाद के बिना कोई ना जाओ, हाथी निकल गया पूछ रह गए, और यहीं की कोई बात नहीं है, सब जगह ही सब मंदिरों में 4 बजते ही बजते हैं, हम तो वही 4 नहीं बजा रहे हैं। लो जल्दी बोलो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये गाना की सुन के मैं आई, ये डोला मैया के मैया। ये गाना की सुन के मैं आई, ये डोला मैया के मैया। ओए तेरे बनाई, ओए तेरे बनाई, ओए
चलो जी, अब कहते हैं ना पवन रोटियां सफेद अलग रोटियां, तो भोजन प्रसाद तैयार है सभी। एक बार हमारे संत भक्त श्रीमान देवेंद्र सेठी जी के लिए और बेबी सूरी और ज्योति ने यहाँ खड़ा समा बांधा, तीनों के लिए जोर से ताली। वैसे ही हमारे महात्मा श्री मुरलीधर जी अम्बेडकर, इन्होंने भी बहुत रौनक लगाई। हरिंद्रपुर से हमारे महाश्री कामेला जी भी आए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। तो आप अधिक समय न लगाते हुए अशोक नगर मंदिर से भी अभी आएगी भाई जी, तपस्विनी अलका भाई जी और तपस्विनी उनके सामने दूसरे ताई आई हैं, दोनों का स्वागत है। अलका भाई जी सुन रही हो? अलका भाई जी, हाँ, दोनों का यहाँ पर अशोक नगर से आई हुई दोनों तपस्विनी माताओं का भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और अब मेरा तो हमेशा रह ही जाता है, भजन बोलने वालों का ही समय निकल जाता है, मेरे मन में कोई बात होती तो वो रह जाती है। नहीं तो आप ये बताना था कि ईश्वर जो है अवतार ये क्यों धारण करते हैं? हम लोग जो सोचते हैं कि भाई वो ट्रैक्टर मारने के लिए आए होंगे या ऐसे करने के लिए आए हैं, जो हम उनकी प्रकट रूप में लीला देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत से कारण होते हैं कि जिसकी वजह से ईश्वर अवतार धारण करते हैं। अब समय की कमी है, एक होता है जिसको हम देख पाते हैं और एक होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ऐसे ना देखने वाले कारण बहुत हैं कि जिसकी वजह से जो हम अगर शास्त्रों को पढ़ें, गुरुजनों के माध्यम से सुने, तो हमें पता चलता है कि ईश्वर जो है वो किस वजह से अवतार धारण करते हैं। ऐसे तो श्रीमद् भगवद गीता में आप पढ़ते ही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो है ही है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत चीजें हैं कि जो ईश्वर के ज्ञान के अधिकारी, उनके प्रेम के अधिकारी, उनको भगवान गली गली खोज खोज करके अपना संविधान देते हैं, वहां जाकर के उनको अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए, अधिकारी भक्तों के लिए ईश्वर अवतार स्वयं इस धरा पर आते हैं। क्योंकि आप पढ़ो गुरुजनों से तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहला ये यदि आप पढ़ लेते हैं पूर्वी, उसके अंदर भी एक कारण बताया जाता है कि ईश्वर अवतार धारण करते हैं और उसके बाद कैसे अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं या स्वयं उनके पास जा करके उनको संविधान देते हैं, उनसे सेवादार से करवाते हैं, अपने ज्ञान का प्रेम का अधिकारी बनवाते हैं। तो ऐसे हमारे पर ब्रह्म श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज, जिनका कि आज अवतार उत्सव दिवस है, हम लोग जन्म दिवस नहीं बोलते हैं, ये याद रखना। जन्म दिवस किसका है? आपका, हमारा। हम जन्म मरण ले रहे हैं ना, भगवान थोड़ी ना जन्म मरण ले रहे हैं। उन्होंने अवतार धारण किया है और जब उनके अवतारी कृत्य समाप्त हो जाते हैं तो वो अपनी लीलाओं का समापन कर देते हैं, फिर अपने स्वरूप में चले जाते हैं। और क्योंकि वो अपने स्वयं की इच्छा से ही प्रकट होते हैं और स्वयं की इच्छा से ही जाते हैं। और हम जीवों के बारे में अलग है, हम लोग कर्मों में बंधे हुए हैं, हम तो कर्म के बंधन में बंध करके आते हैं ना, कर्मानुबंधी के मनुष्य लोग। तो परमेश्वर अवतारों में ये बात लागू नहीं होती है, वो स्वयं अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं, यहाँ पर आकर के अधिकारी लोगों को ज्ञान प्रेम प्रदान करते हैं,
उसके बाद में जब उनकी इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है, वो अपनी लीला को समाप्त करते हैं। तो ऐसे द्वापर युग में निवास करने वाले हमारे श्री कृष्ण चक्रवर्ती परमेश्वर अवतार, उभय दृश्य अवतार, उनका आज यहाँ पर अवतार दिवस श्री कृष्ण मंदिर राजापुरी में बड़े ही भक्ति भाव में, जरा इधर दिखाइए गांधी जी, देव पूजा की तरफ। ये सब करने के लिए पूरा 8 दिन तपस्वी यहाँ पे निवास करने वाले तपस्वी माताओं को, तपस्वी मोना बाई जी, तपस्वी मनीषा बाई जी, बच्चे सिमरन वंश, हमारे आदरणीय गुरु जी, सभी जो है ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं इसको करने के लिए काफी समय लगता है। तो ये सारी व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं होती और इतने सुंदर ढंग से ये अवतार दिवस यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर में मनाया गया और उसको सबको विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए आप देख सकते हैं, इधर दिखा तो बने हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुजन भी यहाँ पर इस मंगलमय वातावरण के साक्षीदार बने। यहाँ पर सभी संगत को आशीर्वाद देने के लिए आए, दूर दूर से रिद्धपुर, जालिका देव, उधमपुर और हमारी दिल्ली प्रांत की सभी तपस्वी माताएं और हमारी ये सभी संगत आप देख रहे हो कि ये भी अपना सब घर गृहस्थी का काम छोड़ करके आते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई ये समय नहीं निकालते, ऐसा नहीं, समय निकालते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम कुछ बोलते हैं तो ये उसके अर्थ को उल्टा ले लेते हैं। उल्टा कैसे ले लेते हैं? यदि हम कहते हैं कि आप लेट आए हो तो आगे से ये नहीं कहेंगे कि ठीक है गुरु जी हम 2 बजे आए, तो अगली बार हम 11 बजे आने की कोशिश करेंगे, गुस्सा जल्दी मान लेते हैं। और ये हकीकत है कि सबको अपना समय बड़ा कीमती मालूम पड़ता है। समय सबका ही बच्चों कीमती है। आज के समय में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास में व्यर्थ का समय है, परंतु मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर के जहां पर हमने चतुर्वेद साधनों को मिलने जाना है वहां भी चलाकी कि नहीं मैं 2 घंटे में लेकर के 1 ही घंटा दूं, तो हमें तो छोड़ो, ईश्वर तो सब देख रहा है। बाद में आकर के उस आप व्यवस्था को भंग करते हो। ये देखो अभी भी दिन पूजा चल रही है, जबकि भोग भी लग गया है, सब कुछ हो गया। मैं मान रहा हूँ कि आप पता नहीं कितने कार्य करके आए होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी जो समय सीमा अपनी आपको दी जाती है प्रोग्राम के निमंत्रण में, आपको उसका पालन करना ही चाहिए। तभी जो है आगे आने वाले कार्यक्रम भी ठीक हो सकते हैं। नहीं तो हमारे सेठी साहब भी मजबूर हो जाते हैं, भजन कीर्तन हुआ और ये अपना बैंड बाजा उठाया और भाग जाते हैं, बिना भोजन करे जाते हैं। हर बार आज इनको रोक के रखा है, प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते, जो उनकी मजबूरी है। आप समय पर आओ तो ये समय पर सेवा दें। हम भी अपना कुछ सुनाए, मन करता है कुछ सुनाए, लेकिन फिर जब सुनाने का नंबर आता है तो अपना सबका भागने का नंबर लग गया होता है। तो ऐसा बुरा नहीं मान करके उसको आप सही अर्थों में बात को लो ना, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो कि भाई ये क्या कह रहे हैं, हमने अगली बार इस बात का ध्यान रखना है। देव पूजा वंदन विधि पूर्वक करना है, सब आए हुए साधु संतों को विधि पूर्वक दंडवत प्रणाम करना है, शांति से भजन कीर्तन श्रवण करना है, उसके बाद में भोजन प्रसाद। पिछली बार मुझे पूरा याद है, 2 बजे तक भोजन यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। आज थोड़ा सा साउंड सिस्टम में दिक्कत हुई, इसलिए 2:30 बज रहे हैं। तो पुनश्च आपको आज हमारे श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज प्रथम अवतार, क्योंकि इनको जो नाम की श्रेणी में श्री चक्रधर महाराज जी ने पहला नंबर दिया है, क्योंकि ये जगत मान्य होता है। आप नाम स्मरण करते हो ना, आपके गुरु जी ने भी आपको नाम दिया, या हमने भी जिनको नाम आपको दिया है, हमारे आदरणीय गुरु जी ने या मैंने, तो आपको नामों का क्रम पता है। उस नाम के क्रम में पहला नंबर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज का आता है, क्योंकि ये जगत मान्य अवतार है। वैसे जगत मान्य अवतार जिसको कि दुनिया के अंदर
निराले तरीके से विभिन्न प्रकार से विभिन्न पंथों के द्वारा पूजा जा रहा है, परंतु वो सब आएंगे तो एक ही जगह, उनका उद्धार करने वाला श्री कृष्ण भगवान ही है। और श्री कृष्ण भगवान जी की एक ही शर्त है कि मुझे आप अनन्य भाव से पूजो, कि जिसके अंदर अन्य कोई समावेश न हो। हम करते क्या है कि उसके साथ फिर किसी को जोड़ देते हैं, तो यदि हम उसके साथ किसी को जोड़ लेंगे तो वो भगवान ने कहीं पर आज्ञा नहीं दी है, हम उसको अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम गीता 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 करते रहते हैं, लेकिन गीता को यदि आप पढ़ो तो उसके अंदर 18वें अध्याय में एक बड़ी मजबूत बात है, जो कि 100 बातों पे एक ही बात पाली है श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, मेरे अकेले की शरण में, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त करूंगा, तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसे हमारे ईश्वर अवतार श्री कृष्ण भगवान जी ने ही ये वचन दिया है, लेकिन उसके लिए वो एक निष्ठा आपकी मांग रहे हैं, एक अनन्यता मांग रहे हैं। इसलिए इधर उधर की व्यर्थ दौड़ छोड़ करके उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आओ, उनकी एक निष्ठ भक्ति करो, उपासना करो, उसी से ही आपका आगे कल्याण होगा, जीवन में पवित्रता आएगी, सुगंधता आएगी, आप आगे बढ़ोगे, भक्ति भाव में आगे बढ़ोगे। अधिक समय न लेते हुए मैं सबको आपको इस मंगल अवसर की पुनश्च बधाई देता हूँ। ऐसा जीवन के अंदर समय बारंबार आए आपके। दूसरी बात कि आज हम अपने भगवान जी का अवतार दिवस तो मना ही रहे हैं, लेकिन एक और सोचने वाली बात है कि पिछले साल भी तो अवतार निकला, पिछले साल भी तो अवतार निकला, तो उस वजह से क्या हुआ कि हम ये न समझे कि भगवान जी आज ही पैदा हुए, आज ही अवतार धारण किया, और इसके पहले भी जो उनके बर्थडे निकल गए यानी अवतार दिवस निकल गए, उसको भी दोबारा से हम यहाँ पर मनाते हैं। तो वो सब देखते हुए कितना लगभग अगर हम अंदाजा लगाएं तो 5,000 वर्ष तो हो गए। तो वो सभी मंगल दिवसों की आपको बधाई। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सबके ऊपर, सबके परिवारों के ऊपर बनी रहे, आप भक्ति में और प्रोत रहे। आए हुए सभी साधु संतों की ओर से, गुरुजनों की ओर से, हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े गुरु जी प्रकाश पुरी जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने समय निकाला, ऐसे ही आप आगे भी समय निकालते रहे ईश्वर के लिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और हमारे बीच में जो हमारी बड़ी पुरानी भक्तानी शुरू से ही मंदिर से जुड़ी हुई द्वारका सेक्टर 5 में निवास करने वाली श्रीमती शकुंतला माकन जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैंने उनको उस समय स्वागत के समय आगे नहीं किया, क्योंकि भीड़ भाड़, बुजुर्ग अवस्था, धक्का लगने का डर। वैसे ही सुभाष नगर से भी आई हुई श्रेष्ठा आनंद जी, श्रीमती सुषमा सूरी जी, सानी साहब आए हुए हैं। तो ऐसे हमारे सभी मंदिर से जुड़े हुए रीटा सूरी जी, शालिनी जी, चंदर जी, अनूप जी, कोमल जी, रीटा, और एक तो सबसे पीछे बैठी हुई है, वो नजर ही नहीं आ रही है। 90 के करीब पहुँच गए, 90 के पास पहुँच गया। भगवान ने बड़ी कृपा करी हुई है। शालीमार बाग से आई हुई श्रीमती कृष्णा चौहान जी। वैसे ही हमारा पालन का परिवार, भागवत परिवार, दीक्षित परिवार, और मीना जी आई है, और रोहिणी वाली बोल देते हैं, तो द्वारका की हो गई है। पाली फैक्ट्री से मीना जी स्थान चेंज करके, लेकिन हमने इनका नाम रखा हुआ मीना अरोड़ा पाली फैक्ट्री वाली। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से नाम जिसका रह भी गया हो तो ऐसा तो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सारे ही हमारे अपने हैं। और हमारी सभी राजापुरी की सारी गली की सारी बहनें बैठी हुई है। श्रीमती कुसुम जी है,
सुमन जी हैं, सभी आई हैं, सभी यहाँ बैठी हुई है। बड़ा इन्होंने समय दिया। अच्छा, इनके बच्चे भी आकर के यहाँ पर बड़ी सेवा करते हैं। पहले भी आपको दिखाया था ना प्रोग्राम में, लड्डू के डब्बे पैक करा, चौकियों पे स्टिकर लगा, अभी भी इन्होंने सबने बच्चों ने प्रसाद पैक करवाया। तो ये सभी धन्यवाद के पात्र कहूँ या ईश्वर की कृपा की पात्र बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे इन बच्चों के ऊपर भी पटेल नगर से भी हमारी पुरानी माता थी, मैना माता, इनकी बहुएं आई हैं, उनकी बेटियां आई हैं। मोती नगर से पिंकी जी, इन्होंने भी समय निकाला। ग्रोवर माता, सुनीता, श्वेता, दीप्ति सब आए। और ये हमारा अरुण शर्मा का परिवार, तो सभी यहाँ पर आई हैं। राज बहन जी, तो सभी का बहुत बहुत यहाँ पर तहे दिल से आभार है। किसी का नाम यदि रह गया हो तो मन में ना रखे। चक्षु की मम्मी है, सुनीता ढल है, सब आए हैं पर सोनिया चड्डा, 2 सोनिया हो गई, सोनिया चड्डा भी और एक सोनिया ये अशोक नगर से आई है। तो सभी ने यहाँ पर बड़ा ही समय निकाला। आगे भी आप ऐसे धर्मरूपी कार्य करने में प्रवृत्त रहे, परंतु बस यही है कि थोड़ा समय कम हो। तो अधिक विलंब न करते हुए सभी से प्रार्थना है कि भोजन का प्रसाद तो है ही, साथ में निवेदन है कि जो भगवान जी का पंजीरी का प्रसाद है ना, वो भी जरूर मांग के ले लेना यदि कोई रह जाए तो। वैसे तो बच्चे देंगे और 2 लड्डू भी डालेंगे, वो लड्डू का प्रसाद, पंजीरी का प्रसाद जरूर लेके जाना है। तो यहाँ पर सभी हमारे आदरणीय गुरु जी ऐसे पंक्ति लगाएंगे और इधर संगत में बैठेंगे, तो बच जाएंगे वो दूसरे हाथ में। ठीक है, तो एक बार जोर से श्री गोपाल कृष्ण महाराज, श्री सावधे